तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 मई सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 18 तक। प्रेरितों तथा यहूदियों के भाइयों को यह पता चला कि गैर यहूदियों ने भी ईश्वर का वचन स्वीकार किया है। जब पेतरुस यरूशलेम पहुंचा तो यहूदी विश्वासियों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया। इस पर पेतरुस ने क्रम से सारी बातें समझाते हुए कहा, मैं योप्पे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज़ स्वर्ग से उतर रही है और उसके 4 कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि गड़ाकर देखा कि उसमें पृथ्वी के चौपाए, जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेतरुस उठो, मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु कभी नहीं, मेरे मुख में कभी कोई अपवित्र तथा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। उत्तर में स्वर्ग में से दूसरी बार वह वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया है, तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ। इसके बाद वह चीज़ फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुँचे जहाँ मैं ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बेखटके उनके साथ चला जाऊं। ये 6 भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वर्गदूत को देखा, जिसने उससे यह कहा, आदमियों को योप्पे भेजिए और सीमोन को भी, जो पेतरुस कहलाता है, बुलाइए। वह जो शिक्षा सुनाएगा उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने बोलना प्रारंभ ही किया था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जैसे कि वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। उस समय मुझे प्रभु का वह कथन याद आया, योहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु यीशु में विश्वास करने वालों को मिला है, तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता। ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगे। ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वरदान दिया कि वे उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 1 से 10 तक। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वो भेड़ों का गड़ेरिया है और उसके लिए दरबान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती हैं। वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद
वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती हैं। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगी, बल्कि उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज़ नहीं पहचानती। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वे उनसे क्या कह रहे हैं। ईसा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र की अध्याय 11 से लिया गया था और आज आपने सुना कलीसिया के एक अनोखे आभास का वर्णन। देखिए, प्रभु यीशु का जन्म यहूदी धर्म में हुआ था। यीशु यहूदी थे। यहूदी संप्रदाय के सारे नियमों का पालन किया करते थे, मंदिर जाया करते थे, यहूदी धर्म ग्रंथ का पठन पाठन किया करते थे, उससे वचन सुनाते थे। और यीशु के सभी शिष्य यहूदी थे, कोई भी गैर यहूदी नहीं था। और प्रभु यीशु ने अधिकतर यहूदियों के बीच में काम किया और ये बार बार कहा भी, पिता ने मुझे इस्राएल की खोई हुई भेड़ों में भेजा है। हालांकि सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि गैर यहूदियों को भी प्रभु की कृपा मिली। बहुत सारे उदाहरण हमें सुसमाचारों में मिलते हैं। और यहाँ तक कि हम ये भी पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने गैर यहूदियों के विश्वास को दूसरों के सामने प्रशंसा की। इसके बावजूद प्रभु यीशु अधिकतर यहूदियों के बीच में कार्य करते थे। यीशु के शिष्य भी यहूदी थे, उनके शिष्य भी यहूदी थे। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु के नाम पर इकट्ठे होने वाले सभी शिष्य यहूदी थे। तो विश्वासी लोग, मसीही लोग उस समय यहूदी संप्रदाय से आए थे। अब यहूदी धर्म के लोग अपने आप को ईश्वर की चुनी हुई प्रजा मानते थे और वास्तव में ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थी। उनका गैर यहूदियों के साथ कोई मेल जोल नहीं था। गैर यहूदियों के घरों में जाना, उनके साथ भोजन करना, ये सब यहूदियों के लिए अपराध माना जाता था। आज के पहले पाठ में आपने देखा एक घटना घटित हुई। एक बार योप्पे नामक एक जगह पर पेतरुस था और वहाँ पर प्रार्थना में लीन रहा। उस समय पेतरुस को एक दर्शन देखने को मिला। क्या दर्शन है कि अचानक आसमान से एक चादर उतरती है और उस चादर में कई प्रकार के जानवर हैं और एक आवाज़ सुनाई दी, मारो और खाओ। पेतरुस ने कहा है कि यहूदी होने के कारण कई जानवरों को अशुद्ध माना जाता था, उनको मारना और खाना तो अपराध माना जाता था। तब आवाज़ सुनाई दी, जिसे ईश्वर ने बनाया है उसे तुम अशुद्ध क्यों कहते हो। यह एक दृश्य था। कुछ देर के बाद शिमोन को, पेतरुस को आवाज़ सुनाई दी, कोई खटखटा रहा है। कैसरिया नामक जगह पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था कॉर्नेलियुस। धनी इंसान था, ईश्वर की आराधना किया करता था। उसे दर्शन में दिखाई दिया कि तुम अपने नौकरों को भेजो योप्पे, वहाँ शिमोन नामक एक व्यक्ति होगा, उसको अपने घर पे बुला लाना और उसको सुनना। तब तक कॉर्नेलियुस के यहाँ से लोग आ जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। शिमोन ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहा कि हम कैसरिया से आए हैं और हमारे मालिक ने हमें आपके पास भेजा है। उनको दर्शन मिला है और शिमोन प्रभु की आत्मा से प्रेरित होकर उनके साथ कॉर्नेलियुस के घर पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद शिमोन ने उनको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए।
सीमोन स्वयं आश्चर्यचकित हुआ। उसके बाद सीमोन ने उस संपूर्ण परिवार को बपतिस्मा दिलाकर यीशु मसीह के शिष्य बना दिया। जब इस घटना की खबर यरूशलेम की कलीसिया को मिली तो वे क्रुद्ध हो गए। कलीसिया ने कहा कि सीमोन ऐसे कैसे कर सकता है। सबसे पहले एक यहूदी को गैर यहूदी के घर जाना और उनके साथ खाना पीना मना है, और सीमोन ने उनके साथ खाया पिया और उनको वचन सुनाया और उनको यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिलाया। ऐसे कैसे हो सकता है। सीमोन ने सारी बातें यरूशलेम आकर कलीसिया के सामने रखी, जिसको आज आपने पढ़कर सुना है। जब कलीसिया ने इन सारी बातों को सुना तो कलीसिया आनंदित हो जाती है कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा प्राप्त हो सकता है और वे भी यीशु के शिष्य हो सकते हैं। इस घटना के द्वारा कलीसिया में एक बहुत बड़ा आंदोलन आया। कलीसिया की परिधि एकदम टूटकर बड़ी हो गई। सभी धर्म, सभी बिरादरी और सभी प्रकार के लोगों को कलीसिया में लेने लगे। आप जानते हैं, बाद में संत पौलुस ने बड़े पैमाने पर सुसमाचार की घोषणा किए और गैर यहूदियों को कलीसिया के सदस्य बनाए। कलीसिया में एक आमूल परिवर्तन आया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी हम लोग मनुष्यों की तरह ही सोचते हैं और हम लोग सोचते हैं कि ईश्वर का मन भी हमारे मन की तरह है। हम कभी कभी ईश्वर को बहुत छोटा बना देते हैं, ईश्वर के विचारों को छोटा बना देते हैं। ईश्वर महान है, ईश्वर हमारे विचारों के परे हैं, ईश्वर के मार्ग अलग हैं, भिन्न हैं, विस्मयकारी हैं। ईश्वर क्या क्या नहीं करता है। प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा ईश्वर ने हर प्रकार की दीवार को तोड़ डाला और सारे मानव जाति को एक करने के लिए एक महान यज्ञ कराया। यीशु के द्वारा हर प्रकार की दीवारें टूट जाती हैं। काले गोरे, अनपढ़, पढ़े लिखे, धनी गरीब, सब बदल जाता है और एक परिवार बनता है, ईश्वर की संतान का परिवार। कभी कभी हमें अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है। हम संकीर्ण विचार रखते हैं। एक बिरादरी, एक धर्म, एक देश, हमारे विचारों को बदलना है। पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि से परे है। पवित्र आत्मा किसी के हाथ में नहीं है। पवित्र आत्मा अपने ढंग से कार्य करता है। पवित्र आत्मा ने इस घटना के द्वारा कलीसिया के सभी सदस्यों को झकझोर दिया और कहा कि तुम्हारी सोच गलत है। यीशु संसार के मुक्तिदाता बनकर आए हैं, सबके लिए आए हैं। मैं सच कहता हूँ, मैं सैकड़ों या हज़ारों लोगों को जानता हूँ जो ईसाई नहीं हैं, जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण नहीं किया है, लेकिन ईसा के सच्चे शिष्य हैं। ईसा को अपना चुके हैं, ईसा के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। उनके जीवन में पवित्र आत्मा की कृपादान स्पर्श देखने को मिलते हैं। तो हमें अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है। हमें पवित्र आत्मा के अधीन होने की ज़रूरत है। जिस तरह पवित्र आत्मा ने कलीसिया की परिधि को तोड़ा, उस दीवार को तोड़ा और एक बहुत बृहद कलीसिया का निर्माण किया, उसी तरह ईश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करेंगे। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 से लिया गया था। पूरे सुसमाचार के इस अध्याय में प्रभु यीशु अपने आप को गड़ेरिया कहते हैं या वेधशाला का द्वार कहते हैं। छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु अपनी जनता के प्रति उनके समर्पण और प्यार को प्रदर्शित करते हैं। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि शैतान कैसे और क्या कार्य करता है। आज के पाठ में आपने सुना, प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़ेरिया है और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती हैं और वो नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे चल आती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती हैं। ये चोर और डाकू कौन है? जो फाटक से होकर प्रवेश नहीं करता है, शैतान, दुष्ट फाटक से होकर प्रवेश नहीं करता है। दुष्ट के कपटपूर्ण मार्ग होते हैं।
छल, लोभ, अन्य प्रकार की बुराइयां, हमें ठगा जाता है, शैतान हमें ठगता है, शैतान छिपे छिपे कार्यों के द्वारा हमें फंसाता है, शैतान हमें लुभाता है, ललचाता है, मोहित करता है। शैतान मार्ग से नहीं आता, रास्ते से नहीं आता है, शैतान कुमार्ग से आता है, तोड़ फोड़ करके आता है, हमें फंसाने वाले तर्क को लेकर आता है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 में उसके वाक्य 20 में कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। यीशु द्वार पर खड़े होकर खटखटाते हैं और हमारी इजाज़त के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन शैतान तोड़ फोड़ करता है, शैतान खतरे के मार्ग से होकर आता है, छिपे हुए मार्ग से होकर आता है हमें फंसाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु ऐसा नहीं करता है, यीशु भले गडरिये हैं। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी और वो भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं भेड़शाला का द्वार हूँ, मैं ही द्वार हूँ। जो मेरे पास आ चुका है उसे मुक्ति का मार्ग मिल चुका है, जो मेरे पास आ चुका है उसे मुक्ति का मार्ग मिल चुका है, वो अपने जीवन में मुक्ति का एहसास करेगा। वचन में क्या लिखा हुआ है, वह भीतर बाहर आया जाया करेगा। क्या मतलब इसका? वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा। जो यीशु के पास आता है वो स्वतंत्र हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, उद्धार प्राप्त करता है, उसे डर नहीं रहता है, अंदर भी डर नहीं, बाहर भी डर नहीं रहता है, अंदर बाहर आया जाया करेगा और उसको चरागाह मिलेगा। प्रभु यीशु हमारे लिए द्वार खोलने के लिए आए हैं, ईश्वर के राज्य के द्वार को खोलने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु स्वयं द्वार बनकर आए हैं। अगले वचन में प्रभु कहते हैं, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। इस वचन को आप बार बार सुनते हैं। चोर क्या करने आता है? वो चुराने आता है, मारने आता है, नष्ट करने आता है। ये चोर कौन है हम जानते हैं, शैतान इसी के लिए आता है। शैतान चुराता है, शैतान हमें मारने का कोई प्रयास करता है, शैतान हमें नष्ट करने का प्रयास करता है। कितने परिवार और कितने मनुष्य आज नष्ट हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। शैतान अपने, मैंने कहा, जैसा कि मैंने कहा कि खतरनाक मार्ग से आता है, हमें लुभाता है, हमें मोहित करता है, हमें ठग देता है, हमें फंसा देता है, हमें उलझा देता है और इस प्रकार हमें मारता है, हमें नष्ट करता है। लेकिन प्रभु यीशु क्या के लिए आए? हमें जीवन देने के लिए आए, बल्कि परिपूर्ण जीवन देने के लिए आए। सुसमाचारों में हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु का यही कार्य था, यही मिशन था, जीवन देना, जीवन देना, जीवन देना। इसीलिए हम उनको जीवनदाता भी कहते हैं। मृत्यु के वश में पड़े लोगों को बचाना, रोग में पड़े हुए लोगों को बचाना, पाप के मार्ग पर चलने वाले लोगों को मृत्यु से बचाना। प्रभु यीशु ने यहाँ तक कि पापियों को बचाया, बड़े बड़े सामाजिक पापियों को बचाया। उस नारी को जो मौत के मुंह में थी, उस नारी को बचाया। प्रभु यीशु जीवन देने आए हैं, आज भी वही कार्य करते हैं। जितना हम यीशु के पास आएंगे उतना हमें जीवन प्राप्त होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरी प्रतिज्ञाओं के लिए। प्रभु आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं तेरी आवाज़ को सुनने के लिए, तेरे पीछे चलने के लिए और तेरे द्वारा आशीषित होने के लिए हमें कृपा दीजिए। ए प्रभु, हमारे इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा पवित्र हाथ उन पर रख, आशीष का हाथ, अनुग्रह का हाथ। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी